भारत के ऐसे बॉडी बिल्डर पुलिस वाले जिन्हें देखकर अच्छे अच्छे काम चाहते हैं, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, हनी बेजर को जंगल का सबसे बहादुर जानवर माना जाता है। छोटा सा दिखने वाला हनी बेजर बड़े बड़े शेरों को भी डराकर भगा देता है, लेकिन जब इसे भूख लगती है तो ये किसी भूखे शेर की तरह हरकतें करने लगता है। हनी बेजर कुछ भी खा सकता है, चाहे कोई जहरीला जानवर ही क्यों ना हो। किंग कोबरा को भी खाने में ये पीछे नहीं रहता, लेकिन किंग कोबरा में बहुत ज्यादा जहर होता है, इसलिए थोड़ा सा खाता है और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है और होश में आने के बाद फिर उसे खाने लगता है। हनी बेजर का सबसे पसंदीदा खाना हनी होता है, लेकिन जब ये मधुमक्खी के छत्ते में अपना मुंह डालता है तो इसे भी मधुमक्खियां काटती हैं और इसे भी हमारी तरह ही दर्द होता है, लेकिन ये शहद के पीछे इतना पागल होता है कि इसे दर्द पता ही नहीं चलता और ये जल्दी जल्दी शहद और मधुमक्खियों के लार्वा को चट कर जाता है। फैक्ट नंबर 8 आज के समय में कलाकारों के लिए फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड या फिर साउथ की फिल्म में कलाकार आराम से 1 करोड़ फीस चार्ज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहले 1 करोड़ रुपए फीस किस कलाकार ने ली थी? वैसे 90s के दशक में अमिताभ बच्चन वो एक्टर थे जो 1 करोड़ से ज्यादा की फीस चार्ज किया करते थे और बाकी सभी कलाकार 1 करोड़ से अंदर ही फीस लेते थे, लेकिन जिसने सबसे पहले 1 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की थी वो थे सुपरस्टार कमल हसन। कमल हसन ने सबसे पहले 1 करोड़ रुपए फीस चार्ज की थी और वहीं से बड़े कलाकारों के लिए 1 करोड़ रुपए फीस का चलन चल पड़ा था, लेकिन आजकल तो फिल्में भी 500 करोड़ का कारोबार करती हैं, तो कलाकार को 1 करोड़ फीस देना कोई बड़ी बात नहीं है। फैक्ट नंबर 9 भारतीय सरकार ने सिर्फ चीते मंगवाने के लिए क्यों 90 लाख रुपए लगा दिए? चलिए इसके पीछे का कारण जानते हैं। पहला कारण है चीता एक शिकारी जानवर है और ये फूड चेन को बनाए रखने में काफी मददगार साबित होता है। ये जंगल में दूसरे जानवरों का शिकार करके उनकी आबादी का कंट्रोल करता है। चीता प्रदूषण वाली जगह पर बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकता है और इन चीतों की मदद से सरकार को ये पता चलेगा कि सरकार में कौन सा एरिया प्रदूषित है और कौन सा नहीं। एक जांच में पता चला है कि वाइल्ड टूरिज्म का मार्केट आने वाले दिनों में बहुत ऊपर जाने वाला है और अगर भारत में कैट फैमिली की सभी प्रजाति मौजूद होंगी तो टूरिज्म भी बढ़ेगा, उससे भारत की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, इसलिए भी ये चीते यहाँ मंगवाए गए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन चीतों के पीछे इनका पैसा क्यों लगाया जाता है। फैक्ट नंबर 10 इंडिया के बॉडी बिल्डर पुलिस ऑफिसर सबसे पहले आते हैं IPS सचिन अतुलकर, जो बॉडी के मामले में बहुत ही सचेत रहते हैं। सचिन देखने में अच्छे खासे बॉडी बिल्डर लगते हैं और कई युवाओं के इंस्पिरेशन भी है। रूबल धनकर दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात रूबल बॉडी मॉडल भी है और फिटनेस के लिए यंगस्टर्स को मोटिवेट करते रहते हैं। कई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन भी खेल चुके हैं। किशोर डांगे मुंबई पुलिस में कार्यरत किशोर अर्नोल्ड के नाम से फेमस हैं। इन्होंने कई बॉडी बिल्डिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कई अवार्ड जीते हैं। उन्होंने कई वर्ल्ड पुलिस और 5 गेम्स लंदन में गोल्ड मेडल भी जीता है, यहाँ तक कि 2 बार मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं। मोतीलाल दायमा मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल हैं और भोपाल में तैनात हैं। मोतीलाल मिस्टर इंडिया कंपटीशन में भी हिस्सा ले चुके हैं, 4 बार मिस्टर इंदौर और 1 बार मिस्टर MP रह चुके हैं। मोतीलाल की बॉडी देखने लायक है। फैक्ट नंबर 11 अब हम आपको बताने जा रहे हैं जापान और भारत के बारे में कुछ ऐसे अंतर जो शायद आपको न पता हो। जहां भारत में लड़कियों को पढ़ा लिखा और धार्मिक होना संस्कारी माना जाता है, तो वहीं जापान में लड़कियों का अपने आप को असली दिखाना संस्कारी माना जाता है। जहां भारत में 140 करोड़ की आबादी में 19% लोग नास्तिक हैं, तो वहीं जापान में केवल 13 करोड़ की आबादी में 45% लोग नास्तिक हैं। जहां पर पूरे जापान में केवल 7% लोगों को अंग्रेजी बोलनी आती है, तो वहीं भारत में अंग्रेजी बोलना इतना कॉमन हो रहा है कि धीरे धीरे हिंदी लैंग्वेज ही विलुप्त होती जा रही है। फैक्ट नंबर 12 आपने आज तक फर्स्ट AC क्लास, सेकंड AC क्लास, थर्ड AC क्लास और स्लीपर क्लास के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी थर्ड AC इकोनॉमी क्लास के बारे में सुना है? जी हाँ, भारतीय रेलवे द्वारा ये नए तरह का कोच लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको AC क्लास जैसी हर सुविधा मिलेगी पर बिल्कुल ही किफायती दाम पर। मगर क्यों और कैसे? आपको इस कोच में AC कोच जैसी ही सुविधाएं मिलती हैं, पर इसका प्राइस केवल 750 इसलिए है क्योंकि इस कोच में आपको सीट साइज कम मिलता है और इस कोच में नंबर ऑफ सीट भी ज्यादा है, जिस वजह से इसका प्राइस इतना कम रखा गया।